नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे गूगल मीट ऐप या सॉफ्टवेयर के बारे में। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से गूगल मीट के थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, किस प्रकार से गूगल मीट ऐप के थ्रू हम अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या फिर वीडियो मीटिंग कर सकते हैं। देखिए, गूगल मीट के बारे में बात करें तो पहले ये पेड सॉफ्टवेयर था, यानी कि ये ऐप पेड थी, आपको मंथली चार्ज इसका देना पड़ता था। परंतु मई 2020 के बाद में गूगल ने इसको फ्री कर दिया, क्योंकि हम सब लॉकडाउन के अंदर हैं। और लॉकडाउन भारत की यदि बात करें तो मार्च 25 ऑनवर्ड लॉकडाउन चला हुआ है। और भारत के अंदर बहुत सारे लोग, जैसे कि कंपनी की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें, हम सब यूज करते थे वीडियो कॉल के लिए और ज़्यादातर यूज करते थे जूम ऐप को। परंतु HRD मिनिस्ट्री ने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी करी कि यदि आप जूम ऐप को यूज करते हैं तो आप सावधान हो जाइएगा। और उससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। यदि आपने वो मिस कर दी है तो आप आई बटन में जाइएगा और वहां पे उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। जूम ऐप पे क्यों HRD मिनिस्ट्री ने बंद करने की सलाह दी? HRD मिनिस्ट्री ने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पे तो गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में तो जूम ऐप को यूज किया नहीं जाएगा, परंतु कोई प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट कंपनी भी इसको यूज करती है तो स्पेसिफिक सेटिंग के साथ ही इसे यूज करें। क्योंकि जूम ऐप के ऊपर या फिर बात करें जितने भी टूल्स हैं जो चाइना से बनते हैं, उन सब के ऊपर एक आरोप है कि वो डेटा चोरी करते हैं या फिर वो स्पाईवेयर रखते हैं। तो इसलिए जूम ऐप के बारे में HRD मिनिस्ट्री ने सावधान किया था। परंतु बात करें यदि गूगल मीट की, तो गूगल मीट भी बहुत ही सिंपल ऐप है। और गूगल मीट एक हैंगआउट का अपग्रेड वर्जन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हैंगआउट को तो ऑफिशियली गूगल ने बंद कर दिया था, उसके बाद में गूगल मीट है। हमें चाहे ऑनलाइन क्लासेज करनी हो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए या कंपनी के लिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी हो या वीडियो मीटिंग करनी हो, तो गूगल ऐप बहुत ही शानदार है। तो गूगल मीट के 3 वर्जन थे मई 2020 से पहले। एक में 100 पार्टिसिपेंट थे, दूसरे वर्जन में 250 पार्टिसिपेंट की लिमिट थी और तीसरे में अनलिमिटेड थे। परंतु अब गूगल ने इसको फ्री कर रखा है और फ्री किया हुआ है सितंबर 2020 तक। उसके बाद में फिर आपको पैसे देने होंगे, परंतु जो पहला वर्जन था वो कंप्लीटली फ्री रहेगा, यानी कि 100 पार्टिसिपेंट गूगल मीट के थ्रू जुड़ सकते हैं। परंतु यदि आप फ्री वर्जन को लेंगे सितंबर 2020 के बाद में, तो टाइम की लिमिट रहेगी 60 मिनट की। यदि बात करें गूगल मीट को आजकल कितने लोग यूज करते हैं, तो 100 मिलियन पीपल यूज करते हैं गूगल मीट को और 200 मिलियन पीपल यूज करते हैं जूम ऐप को। परंतु यदि बात की जाए डेटा चोरी से रिलेटेड, स्पाईवेयर से रिलेटेड, तो गूगल मीट कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है। तो हमें इसलिए गूगल मीट के बारे में जानना चाहिए और गूगल मीट को ही हमें यूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी से रिलेटेड कि हम किस प्रकार से गूगल मीट ऐप को यूज कर सकते हैं। इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैंने दोस्तों आपके सामने ना 2 मोबाइल रखे हैं। एक है, ये मेरे पास है सैमसंग S8 प्लस और दूसरा है ये Redmi Note 4। इसके अंदर, दोनों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल मीट किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो जूम ऐप जिसने चलाई है उसके लिए तो बेहद आसान ये पड़ेगी, परंतु जिसने जूम ऐप नहीं चलाई है, नए सिरे से जो मीट को शुरू करना चाहता है, गूगल मीट को जो शुरू करना चाहता है, उसके लिए भी बेहद आसान है। यहाँ पे आपको जाना होगा, यहाँ पे ऐप एक मिलेगी जिसको कहते हैं मीट। ये मीट, गूगल मीट ये ऐप है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कि इसने फ्रंट का कैमरा ले लिया है। यहाँ पे एक आता है न्यू मीटिंग, और दूसरे के अंदर भी इसको शुरू करते हैं और इसके अंदर भी एक ऐप है मीट के नाम से। ये जूम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ, अब ये सामने आपके आगे, इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे दोनों में एक समान आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि इनके अंदर ना प्रेजेंट और रिजॉइन दिखा रखा है। ये एक्चुअल में क्या है कि पहले जब हमने इसको कनेक्ट करके देखा था तो ये उसका है, परंतु हमें जब नई मीटिंग शुरू करनी होती है तो हमें जाना होगा न्यू मीटिंग पे। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, न्यू मीटिंग, ये यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही न्यू मीटिंग शुरू करेंगे तो ये एक आपको कोड देने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे देखिए कि ये कोड आ गया है सामने, और ये कोड क्या है, इस कोड के अंदर शेयर लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि हम इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, चाहे मर्जी जिस पे भी आए हम इसको शेयर कर सकते हैं। परंतु मैं इसको यदि क्रॉस भी कर दूं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब ये इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ गई है। मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ दूसरे जो मोबाइल के अंदर हमें जाना होगा मीटिंग कोड पे।
अब मीटिंग कोड इसमें से कहाँ से मिलेगा? मान के चलो आपकी स्क्रीन इस प्रकार से आ जाती है, तो फिर आपको मीटिंग कोड कहाँ से मिलेगा? मीटिंग कोड के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये दिखा रखा आई का बटन, ये वाला, ये आई का बटन जो है, इस आई के बटन को हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही आई का बटन को आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा। ये जो कोड है KMZ और /WGWK और /CXN, इसी प्रकार का कोड हमें डालना होगा इसमें। यहाँ पे देखिए कि ये दे रखा है मीटिंग कोड। मीटिंग कोड को क्लिक कर देते हैं। जैसे मीटिंग कोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है मीटिंग कोड के बारे में, यहाँ पे हम डाल देंगे। और डालने के लिए हमें उसको देखना होगा जिसके अंदर था KMZ, फिर उसके बाद है यहाँ पे स्लैश, और दूसरे में यदि आप देखोगे तो ऊपर फिर लिखा है कि WGWK, तो यहाँ पे हमें डालना होगा WGWK। उसके बाद में फिर स्लैश है, फिर स्लैश दे देंगे, और उसके बाद में क्या दे रखा है CXN, और यहाँ पे फिर हमें डालना होगा CXN। ये कंप्लीट हमारा कोड हो गया। हम ऐसे भी कोड को डाल सकते हैं और किसी को भी ईमेल के द्वारा इसको भेज सकते हैं। और इसके अंदर एक खास बात और है कि ऐसे नहीं है कि ये कोड किसी ने थर्ड पर्सन को, मान के चलो कि थर्ड पर्सन को पास कर दिया, वो भी आपकी मीटिंग में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ज्वाइन मीटिंग, यहाँ पे बट ये जो टैब दे रखा है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ज्वाइन मीटिंग। अब ये देखिए कि जैसे कैमरा दिखाई दे रहा है ऊपर और ये दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मीटिंग शुरू हो गई है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो सीधा इसके कनेक्ट हो जाएगा पासकोड के द्वारा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछता है कि आस्क टू ज्वाइन, यहाँ पे आस्क टू ज्वाइन जब मैं करूँगा तो दूसरे मोबाइल के अंदर ये आता है कि समवन कॉल्ड कविता सुमरा वांट टू ज्वाइन दिस मीटिंग, तो इसमें मैं एडमिट करूंगा तो ही वो आ पाएगा, अन्यथा वो मीटिंग में नहीं आ पाएगा। तो मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे एडमिट। जैसे मैंने एडमिट कर दिया, सबसे पहले तो हम म्यूट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये आवाज़ बाईपास आ रही है, इको की साउंड जो क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने आस्क टू ज्वाइन कर दिया और आस्क टू ज्वाइन के बाद मैं एडमिट कर दिया, तो एडमिट करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो दो आ गए हैं, एक यहाँ पे कविता सुमरा, दूसरा डॉक्टर दलबीर सिंह जो मेरा है। तो इस प्रकार से दोनों इस मोबाइल में कनेक्ट हो गए हैं, और दूसरे में आप देखोगे तो भी यहाँ पे दोनों ही कनेक्ट हो गए हैं। तो पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, दोनों मोबाइल इस प्रकार से हैं और छत का सीन, जो सीलिंग का सीन है वो आप देख रहे हैं। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि आई बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका पासकोड है, और ये पासकोड है। यहाँ पे आप देखोगे तो meet.google.com/ और उसके बाद आपका पासकोड शुरू होता है, जैसे KMZ, WGWK और CXN। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। दोबारा से फिर हम पीपल पे आ जाते हैं कि कितने लोग कनेक्ट हैं। आप ये पूछेंगे कि गूगल मीट में कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं यदि फ्री वर्जन आपने ले रखा है, या फिर सितंबर तक तो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, परंतु उसके बाद फ्री वर्जन यदि आप रखते हैं तो आप 100 पीपल कनेक्ट कर सकते हैं और 60 मिनट के लिए ही आप जोड़ पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे है कि इम्पोर्टेंट टास्क बीच में, ये एक मैसेज का है, जैसे आप जानते होंगे कि ये मैसेज का है। और यहाँ पे एक मैसेज आप भेज सकते हैं, सेंड ए मैसेज टू एवरीवन हियर। यहाँ पे मैं जैसे हाय लिख देता हूँ और मैं इसको सेंड कर देता हूँ, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने कर दिया सेंड। जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पे दूसरी जगह पे देखिए कि एक मैसेज लिखा हुआ आ गया। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मैसेज आ गया, और डॉक्टर दलबीर सिंह नाउ हाय। तो ये मैसेज आप भेज सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा आगे, और वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है कि स्क्रीन के ऊपर आपको टच करना होगा। टच करना होगा तो 3 बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला है ऑडियो का, जो मैंने म्यूट कर रखा है, इसको मैं खोल सकता हूँ ऐसे। तो जैसे मेरी साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ दोबारा। दूसरा जो टैब है आपके सामने वो है डिस्कनेक्ट का। मैं चाहूँ तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ, परंतु अभी हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। तो तीसरा है जो हमारे सामने, ये है वीडियो का। यदि मैं वीडियो को ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से वीडियो को ऑफ कर सकता हूँ। ये देखिए कि इस दूसरी स्क्रीन के ऊपर वीडियो ऑफ हो गया, और इसको ऑन करना है तो मैं यहाँ पे
ऑन कर सकता हूं। तो ये तो हैं 3 बटन जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में ऊपर आप देखोगे तो यहाँ कॉर्नर में तो ये 3 और आपको दिखाई देंगे, और ये एक वाईफाई का कनेक्शन है, एक सीसी का है, और 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वाला जो वाईफाई की तरह दिखाई दे रहा है ये क्या है। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से नोटिस आएगा आपके मोबाइल में। यहाँ पे एक स्पीकर है, दूसरा फ़ोन है, तीसरा ऑडियो ऑफ है। ऑडियो हमने ऑफ कर रखा इसलिए, और कैंसिल करना है तो हमें ये क्रॉस कर देना है। अभी जो स्पीकर फ़ोन पे ये है इसलिए, यदि आपको फ़ोन पे करना है तो जब हम कान के लगा के बात करते हैं तो उस प्रकार से जो फ़ोन मोड में आ जाएगा, स्पीकर मोड ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से हैं। यहाँ पे फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं और दोबारा से फिर चलते हैं। ये सीसी कैप्शन दे रखा है, यहाँ पे मैसेज आएगा कि कैप्शन आर बीइंग टर्न ऑन। तो कैप्शन टर्न ऑन हो गया, इसको हम फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं। ये ऑन और ऑफ का इसी प्रकार से है। तीसरा जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये 3 जो बिंदी सी दिखाई दे रही हैं आपको, 3 डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको क्लिक कर देते हैं हम। और इसको करने के बाद ये इस प्रकार से आता है। पहला आता है स्विच कैमरा, यानी कि फ्रंट का कैमरा आप यूज करना चाहते हैं या फिर आप रियर का कैमरा यूज करना चाहते हैं, दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा टर्न ऑन कैप्शन, कैप्शन को आप टर्न ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे प्रेजेंट स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आगे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं, अब्यूज़ के बारे में कर सकते हैं, हेल्प और कैंसिल कर सकते हैं। परंतु प्रेजेंट स्क्रीन क्या है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टार्ट प्रेजेंटिंग, इसको क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मीट विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। मतलब क्या है कि आपके मोबाइल के ऊपर जो भी कुछ होगा, यानी कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी कुछ होगा वो शेयर हो जाएगा दूसरे पर्सन के पास, यानी कि जितने भी लोग मीटिंग में होंगे। इसको मैं स्टार्ट नाउ कर देता हूँ। देखिए स्टार्ट नाउ करते ही यहाँ पे आ गया, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, स्टॉप प्रेजेंटिंग। यहाँ पे स्क्रीन आ गई है। और दूसरी जगह देखोगे तो ये स्क्रीन इसमें दूसरे मोबाइल में भी आ गई है। फिलहाल मान लिया इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, और चलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ये व्हाट्सएप मैंने खोल दिया। अब दूसरे मोबाइल पे देखोगे तो उसकी पूरी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब मान के चलो कि हमें यहाँ पे बाहर जाना है और दोबारा से फिर हमें उसी गूगल मीट पे जाना है, तो हमें यहाँ से उस गूगल मीट पे जा सकते हैं। दोबारा से इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, स्टॉप प्रेजेंटिंग, तो इसको हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो दोबारा से वीडियो मोड पे आ जाएंगे। इस प्रकार से दोबारा से फिर ये कैमरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो है कंप्लीट डेमो गूगल मीट के बारे में। ये बेहद आसान है यूज करने के लिए, और इसके अंदर जो आपने जूम ऐप पे करते हैं वो सारी चीज़ें इस पे कर सकते हैं। इसमें से कोई भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आप ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे स्टडी करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीन शेयर करते हैं वो भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार से आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। परंतु हाँ, यदि आप वेब ब्राउज़र का भी सहारा लेना चाहते हैं, यदि आपके पास गूगल मीट ऐप नहीं है या फिर आप मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप ये काम कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के माध्यम से। तो दोस्तों ये तो हमने बात की गूगल मीट ऐप से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हमारा एक दूसरा चैनल है डी व्लॉग, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।